हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, या आपसे कब तक बात कर सकते हैं और आपको करना क्या चाहिए। एंड में हम कुछ लव मैसेज देखेंगे आपके लिए, ऐसा वो भी चेक करेंगे, ठीक है। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। इस वक्त आप क्या सोच रहे हो आपके पर्सन के लिए। इस वक्त की आपकी एनर्जीज, आप क्या सोच रहे हो। यस, आपको ये पर्सन, जैसे कि आपको लग रहा है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत ही नहीं है। एक एम्प्रेस की एनर्जीज में है। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ चुका है और इनको आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रही है, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट नहीं, वैल्यू नहीं। इवन ये पर्सन अब आपको देखना भी नहीं चाहते। लिटरली आपको दिखा रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है और आपने भी मान ही लिया है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है और शायद अभी आपके पास कभी नहीं लौटेंगे। एक किंग, एक ईगो एटीट्यूड टाइप की पर्सनालिटी है आपके पर्सन, ठीक है। और इनकी इस एनर्जी से, इनकी इस रूडनेस से आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है क्योंकि आपका प्यार तो इस पर्सन के लिए कम नहीं हो रहा। आपको डर लग रहा है कि क्या आपने सच में इस पर्सन को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया, क्योंकि इनके इतने रूड एनर्जीज के बावजूद जो आपको दिखाते हैं, आपको जैसे कि ट्रीट कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, आपको मतलब आप कितने भी एफर्ट्स लगाओ या तो ये पर्सन आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको लगता है कि इस पर्सन के दिल से आपके लिए प्यार अब कम हो गया है। अब इस पर्सन को आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, जहां पर है वहीं पे रहेंगे। इवन अपने फैमिली के साथ उन्हीं की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे और आपको कभी भी ये मतलब एक मौका देना नहीं चाहेंगे। आप तो इनसे शादी करना चाहते हो लेकिन ये पर्सन किसी और से शादी करने के लिए अब रेडी है। ऐसा या तो आपको किसी ने बताया है या तो इस पर्सन ने खुद आपको बताया है। जो बातें आपको बहुत ज्यादा तरसा रही है, आपका दिल तोड़ रही है, आपको जैसे कि आपके दिल से खून निकल रहा है। तो अगर आपके घर वाले आपको देख रहे हैं तो आप मुंह छुपा छुपा कर रो रहे हो। दिल बहुत रो रहा है आपका, ठीक है। कुछ भी आपको अच्छी एनर्जीज महसूस नहीं हो रही है, सिर्फ डिप्रेशन बढ़ रहा है आपका इस पर्सन के ऐसे एनर्जीज से। और अभी भी आप इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन जहां पर भी गए हैं वहां से निकल कर आपके पास लौट आए। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू समझे, आपको इतना मजबूर ना करे कि हो सकता है कि आपको भी कुछ ऐसे अपने साथ कुछ गलत करने के ख्याल आते हैं। जान देने का दिल करता है और ये सब कुछ करने से पहले आपके पर्सन को आपकी जिंदगी में वापस आना चाहिए। आप इनकी साइड से एक्शन का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जो कि एक्शन अगर नहीं आता है तो कुछ ऑप्शन नहीं बचता है ना चाहते मुआन के अलावा आपके पास भी, ठीक है। आप अभी भी इंतजार कर रहे हो इस होप्स के साथ कि इस पर्सन को आपके पास वापस आना ही चाहिए, ठीक है। ना चाहते मुआन करने का अभी टाइम आ चुका है। आप भी इस पर्सन से अभी नहीं, इच्छा नहीं है इनको छोड़ने की, लेकिन अगर ये कुछ स्टैंड नहीं लेंगे, अगर ये आपसे बात ही नहीं करेंगे, कुछ भी आपको नहीं बताएंगे क्लियरली, तो फिर आप क्या करोगे और कब तक इनका इंतजार करोगे। जैसे कि खुश तो नहीं रह पाओगे इस पर्सन के बिना जिंदगी में आगे। अगर अगर आपकी लाइफ में नहीं आता है, आपको नहीं अपनाता है, अगर आप दोनों का शादी नहीं होता, आप किसी और से शादी कर लेते हो, तो आप जिंदगी भर खुश नहीं रह पाओगे। ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ठीक है। तो लगता है कि शायद मेरा पार्टनर भी इसी तरह से मुझसे प्यार करता था, तो अब इसका प्यार पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। बस कुछ भी करके मुझे मेरा प्यार लौटाया जाए, नहीं तो फिर आप इस पर्सन से, जैसे कि आपकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी और ये पर्सन आपकी जीने की उम्मीद है, ठीक है। तो अगर इस एनर्जीज में आप करंट में हो, आपके पर्सन लिटरली आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, आपके आंसू भी इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये एनर्जीज में अगर आप अभी हो, तो हम देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके लिए। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की जो एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, बहुत जल्दी आज इनको
सब कुछ बताने की फायर एनर्जीज है। एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है यहाँ पे, और टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। स्ट्रेंथ तो आपके पर्सन के अंदर बहुत है, ठीक है। एक एनर्जीज लड़ने की, अपने आप को प्रूव करने की एनर्जीज है। स्टैंड लेने की एनर्जीज भी है आपके लिए अपने घर वालों के सामने, ठीक है। दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है आपके पर्सन का इस वक्त, जो भी इनके घर में या तो इनके आसपास चल रहा है। यस, अथॉरिटी टाइप पर्सनालिटी तो है, मतलब कि एक किंग टाइप की एनर्जीज है, एक एम्परर टाइप की एनर्जीज। गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इस पर्सन का, या तो कोई ऐसा जॉब है जैसे कि इनके आसपास इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, ठीक है। या तो मतलब होता है ना, एक ऐसे पर्सन जिनके अंडर कम से कम 200-400 लोग काम करते हैं, ऐसी पर्सनालिटी है। भले ही लड़का है लड़की है जो है, लेकिन इनको दूसरों को कंट्रोल करके रखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज है, कंट्रोलिंग इशू ज्यादा आपके पर्सन को। और इनके साइड से अगर देखा जाए तो इनको लगता है कि अब आप इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं हो पहले जैसे, अब आप ही का प्यार इस पर्सन के लिए बदल गया है। आप इस पर्सन को, जैसे आपको लगता है कि ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इनको आपके प्यार की वैल्यू नहीं है, आपके पर्सन को कंप्लीट इसके अपोजिट लग रहा है कि आपको इनके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं है, आप इस पर्सन के प्यार को नहीं समझ पाए, आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो, गलत गलत बातें इतनी बोल रहे हो जो आपकी जबान में आए वो सब कुछ आप इस पर्सन के सामने उगल रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन को इस बातों का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपके बिहेवियर का, आपका जो सडन चेंज हुआ है बिहेवियर में, जो तो लिटरली कोई भी, मतलब अगर आपके पर्सन आपको डिस्टेंस देने के बारे में सोचेंगे, आपको खुद ही कह रहे हैं बात मत करो बात मत करो, प्लीज स्पेस दे दो, और ऐसी बातें अगर आपको बोली जाएगी तो आपको तो गुस्सा आना ही आना है, ठीक है, ये तो नेचुरल है। लेकिन आपके पर्सन के एनर्जीज के थ्रू अगर देखा जाए तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मतलब ये चाहे आपको कितने भी नेगेटिव एनर्जीज दें, आपको इनकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, आपको इनसे अच्छे से ही बात करनी है, इनकी मजबूरियों को समझना है। आपका दिल हमेशा इस पर्सन के लिए पिघलना ही चाहिए, आप कभी भी इस तरह से स्ट्रांग नहीं बन सकते, आपके पर्सन को आप नहीं कंट्रोल कर सकते कभी भी। गलतियां इनकी भी होगी फिर भी आप ही को इनकी बातें सुननी है, गलतियां इनकी भी होगी फिर भी आप ही इस पर्सन की मजबूरियों के सामने हार जाओ। आप इनको जैसे कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी जो तेरी प्रॉब्लम है हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। आप रो रहे हो, आप इनको रोते रोते विदा कर दो, टाटा बाय बाय कर दो, और इनको कहो कि मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रही हूँ, जैसे कि लैला मजनू टाइप की एनर्जीज, कि तू बिछड़ भी रहा है फिर भी मैं तेरा इंतजार ही करूंगी जब तक कि तू वापस नहीं लौटता, भले तू कुछ भी कर लेकिन मैं मरते दम तक तेरा इंतजार करूंगी। ये एनर्जी आपके पर्सन लिटरली आपके अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर 70% सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एनर्जीज है। आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, इनको अपने अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। और जैसे कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन है, ठीक है, इन्हीं की सबको जरूरत है, और आपको तो क्या, मतलब आप तो इनसे कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ये तो 100% आपके पर्सन को पता है, आपको इनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको बोलते भी हो ना कि ठीक है मुझे भी तुमसे बेटर पर्सन मिल जाएगा, आपके पर्सन को पता है कि ये सिर्फ कहने की बात है, आप किसी और के साथ जा ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है। और ये एक एनर्जी थी कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी वैसे एफर्ट्स लगाते ही नहीं है जिससे आप चाह रहे हो, ठीक है। अब इनको सिर्फ आपको कंपेयर करना है, अपना फायदा देखना है, अपनी जिंदगी में खुश रहना है। और एनर्जीज में है कि दिखावा, जो भी आपको दिखावा कर रहे हैं ना खुशी का, कि अब इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आप इनको प्लीज, जैसे कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कह भी रहे हैं ना, और दिल से होता है इनका, ये जो भी कहे आप इनको दिखा दो कि आप इनको रिक्वेस्ट करो, आप इनको रोते रहो और इनको बुलाते रहो अपने पास, और आप इनको कहो कि चाहे जो हो जाए मैं मूव ऑन नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। या फिर आप इनके लिए जान भी दे सकते हो। ये एनर्जीज आपको बोलते ही रहना है, इनको टेक्स्ट मैसेजेस करते ही रहना है, अगर आपको ब्लॉक भी करे तो अलग अलग नंबरों से करना है। ये जहाँ पे जॉब करते वहां पे जाके इनको मिलने की कोशिश करनी है, इनको स्टॉक करना है। मतलब ऐसी एनर्जीज आपके सामने आपसे अगर मिलती है इस पर्सन को, कि आप इनको पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, हार मानने के लिए रेडी नहीं हो आप, अगर ये एनर्जीज इस पर्सन को फील हो जाए, तब जाके आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो करंट में अभी आपको हर्ट हो रहा है, रो रहे हो ना, ये ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा। मतलब इनको लगता है कि आप भी मूव ऑन कर जाओगे कुछ टाइम के बाद, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपको ऐसे कमजोर टाइप की पर्सनालिटी नहीं हो, ठीक है। आप भी एरीज लियो सजिटेरियस के हो सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इवन लुक भी आपका अच्छा है,
इजीली आप अलग रिश्ते में, मतलब कोई भी आपको अच्छा पर्सन मिलेगा और आप उस पर्सन के साथ अपनी जिंदगी हैप्पी और बहुत ज्यादा खुशियों से ब्राइट फ्यूचर के साथ बिता सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, ठीक है। बस आप इसको देखना नहीं चाहते और आपको लगता है कि कुछ भी करके, मतलब इस पर्सन को हारना नहीं है, आपके एनर्जीज में है कि ये मेरा प्यार है और ये कभी किसी और का होना ही नहीं चाहिए। हारने की एनर्जीज नहीं है, आपने हमेशा जीतना सीखा है। आपने हमेशा जैसे कि आप जो भी डिसाइड करते हो ना उसे करके ही रहते हो, जो भी हो आपका, कुछ कुछ भी काम हो, ठीक है, आपका करियर, आपका एजुकेशन, आप अगर किसी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ ना तो वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है, इतना कॉन्फिडेंस आपको पता है। तो इस पर्सन को जो आप हार रहे हो, ये जो आपके हाथ से जा रहे हैं किसी और को मिल रहे हैं, आपने इतना इनको प्यार से सराहा है, या आपने इतना ख्याल रखा, इतना अनकंडीशनली लव दिया है, और सब कुछ होने के बाद इवन अगर आप लड़के हो तो आपके दिल और दिमाग में तो यही है कि आपका मिसयूज हो गया है, इस पर्सन का दिल आपसे भर गया है, और अभी अपने खुशी के लिए, फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए भी हो सकता है अभी किसी और की तरफ जा रहा है। ये जो मजबूरी आपको बता रहे हैं कि नहीं मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये मजबूरी पहले तो नहीं थी, अब क्यों है? क्योंकि अब इस पर्सन का दिल भर गया आपसे। ये बार बार आपके दिल और दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, और अगर प्यार सच्चा होता तो इनको कोई मजबूरी दिखाई नहीं देती, तब ये लड़ते, ये डट के सामना करते अपने घर वालों का, और सबके सामने आपको लेकर भी जाते, आपको अपनाते, दुनिया के सामने आपसे शादी भी करते अगर इनको आपकी जरूरत होती। तो इसी पर्सन की जरूरत खत्म हो चुकी है लिटरली, ऐसे आपको भी लग रहा है, और आपके पर्सन की, मतलब इनकी इस एनर्जीज को आपको जो महसूस हो रहा है ना कि ऐसा हो सकता है, ये इसी वजह से, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, और इनको लगता है कि आपको होल्ड किया जा सकता है, मतलब कि लिटरली इस पर्सन को ये आगे की ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कि भले आपसे दूर भी जा रहे हैं ना, हमेशा के लिए नहीं जाएंगे, इनको तो आपके पास लौटना है, और लेकिन ये अपनी साइड देखकर आएंगे, अपने लिए अच्छा देखकर आएंगे, अपना फायदा देखकर आएंगे, अपनी जिंदगी बिना खराब करे, अगर ये मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ बिना खराब करे, अगर इनका शादी होने वाला है तो वहां पे शादी वादी करने के बाद 2 4 5 6 महीने के बाद फिर ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश करेंगे। इतना सेल्फिश बिहेवियर आपके पर्सन का बन गया, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज इनके अंदर भी है कि ये आपके बिना जी नहीं पाते, ठीक है, आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपके बिना इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इनको सब पता है, लेकिन ये आपको इस वक्त शो नहीं करना चाहते, ठीक है। बस आप इनसे ट्रू लव दिखाते रहो, आप इनसे अनकंडीशनली प्यार करते रहो, आप इनका इंतजार करते रहो, आप कभी मूव ऑन ना करो, और जब भी ये पर्सन आपसे बात करे आप इस पर्सन को तुरंत रिप्लाई करो, भले आज बात करे 1 महीने के बाद बात करे, आप इनको नेगेटिव एनर्जीज नहीं दे सकते, आप इनको गुस्सा नहीं कर सकते, आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते। आपके साइड से अगर इनको ब्लैकिश एनर्जीज मिलेगी, अगर आपके साइड से इनको रिजेक्शन मिलेगा, तो लिटरली ये पर्सन फिर से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, ये इतना एटीट्यूड में करंट में है, ठीक है। ये ऐसे ही रहेंगे, आपको इनको ऐसे ही स्वीकार करना होगा, और लिटरली आपने इनको ऐसे ही स्वीकार किया है, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, आपके पर्सन हमेशा से ऐसे ही थे, और आपने हमेशा से इनको बहुत सारे एफर्ट्स के साथ अपने पास ऐसे टिका कर रखा है, ठीक है। नहीं तो आप इससे पहले भी बहुत बार आपका ब्रेकअप होने के टाइम आए थे, और आपने पैचअप किया था इस पर्सन के साथ बहुत बार, कम से कम 3 4 बार आपका इससे पहले भी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो कि आपका फाइनल ब्रेकअप हो सकता है, ये डर आपको करंट में सता रहा है, लेकिन आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में 100% है कि ये कोई आपका फाइनल ब्रेकअप नहीं है, ठीक है। ये लिटरली आपके इमोशंस के साथ अभी भी खेल रहे हैं। अब तक तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया ही था, अब तक तो इस पर्सन ने आपको इतना तो पहचान ही लिया है कि आप कितने इमोशनल हो, और इस पर्सन का बुरा तो कभी नहीं कर सकते, चाहे आप अपने अपने खुद के साथ कुछ गलत कर लो, लेकिन आप इस पर्सन को कभी तकलीफ नहीं दे सकते, ठीक है। आप रो सकते हो, आप इस पर्सन को जैसे कि टेक्स्ट या मैसेजेस में कुछ गालियां वालियां दे सकते हो, आप अपने दिल की फीलिंग्स इनको बताते रहते हो, इवन अभी भी बता रहे हो, या तो आप बाद में कभी भी अगर आपको और ज्यादा हर्ट होगा तो आप इनको किसी और के नंबरों से मैसेजेस वैसेज कर सकते हो, आप ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए होगा। आप इनको बद्दुआएं भी दोगे, वो भी आप दिल से नहीं दोगे, वहां से भी आपको तुरंत लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा प्यार है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी हो जाए जहां पर है वहां पे खुश रहे, तुरंत आपको दूसरे ही पल ऐसा ख्याल आ जाएगा। आप इतने सॉफ्ट दिल के हो, ठीक है, दिखाते हो कि बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग हो, लेकिन स्ट्रांगनेस आपके अंदर करंट में बची नहीं है, ठीक है। और इसका रीजन आपके पर्सन ही है कि आपके पर्सन ने आपको इतना इमोशनल, मतलब अपने लिए कर लिया है, ठीक है। आपके पर्सन ने अपने इमोशंस आपके अंदर इतने इन्वेस्ट नहीं किए जितने आपने किए हैं, और आपके पर्सन के लिए अब इस वक्त तो आसान है अपने इमोशंस छुपाना आपसे, ठीक है। क्योंकि अगर ये भी रोते रहेंगे, आप भी रोते रहोगे, फिर यहाँ पे एनर्जीज में है कि आप दोनों को रोने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन महसूस करोगे, जितना आप दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करोगे, उतने ही आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स ज्यादा बढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने महसूस कर लिया है,
ठीक है। रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स लगाए थे अपने घर वालों के सामने, लेकिन स्ट्रांग नेगेटिव रिजेक्शन के बाद, नेगेटिवली आपको गलत सलत बातें बोल बोल कर इस पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर बहुत ज्यादा गलत बातें डाली गई है कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। तो बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद आपका इनके साथ फ्यूचर, इवन इनके घर वालों का आप दोनों के रिश्ते के लिए रिस्पॉन्स, और आप दोनों को एक कैसे जीने दे सकते हैं, कैसे अच्छे से, मतलब ये इतना नेगेटिव एनर्जीज आपको देंगे कि आप कितना भी अच्छे से जीने की कोशिश करो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रह ही नहीं सकती। ये आपके पर्सन ने महसूस कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये आपको प्यार से नहीं समझाएंगे, ये आपको इसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज देकर, आपको जैसे कि वैल्यू नहीं देकर, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर कर, आपको बस ऐसे शो करेंगे कि अब ये पर्सन जा रहे हैं, अब इनको कभी नहीं आना आपके पास वापस, ठीक है। ये करते वक्त इनको बुरा बहुत लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। आप मूव ऑन नहीं कर सकते, इनको भी ये भी पता है, और आप इनको टेक्स्ट मैसेजेस करते रहो, कॉल करते रहो, भले ब्लॉक कर कर रखें, लेकिन आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते रहो। ये एनर्जीज आपके पर्सन अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी यही एनर्जीज आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाती है, ठीक है। इनको भी ये फीलिंग्स आती रहती है कि कोई है जो आज भी मेरे लिए मरने की तैयारी रख रहा है, कोई है जो आज भी मेरे लिए मर रहा है, तरस रहा है, और जैसे कि मैं कितना मजबूर हूँ कि मैं मेरे प्यार को अपना नहीं सकता, और कोई इनके ऊपर दया करो। ये इस एनर्जीज को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि आपके पर्सन के हाथ में है आपको अपनाना, ये थोड़ा सा स्ट्रांग बनते हैं। वैसे दुनिया के सामने तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग जैसे कि फील कराते हैं कि इनको रूडनेस है, इनका दिल बिल्कुल भी इमोशन से भरा नहीं है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनके सामने अगर कोई मर भी जाए फिर भी आपके पर्सन को दया नहीं आएगी, आपके पर्सन इतने रूड एनर्जीज के हैं। ऐसा शो करते हैं जो कि झूठ है। रियलिटी ऐसी है कि आपके पर्सन का भी दिल बहुत ज्यादा रोता है इन सब बातों से, इनको भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन दिखाएंगे कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और जब स्ट्रांग की बात आती है तो आपके लिए अगर स्ट्रांग एक्शन लेना है, स्ट्रांग डिसीजन लेना है, तब आपके पर्सन कदम पीछे ले लेते हैं। तब इनको लगता है कि नहीं, अगर ये आपको अपनाएंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा इनके साथ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ टाइम के लिए तकलीफ दे भी देते हैं, आप कुछ टाइम तक रोओगे और फाइनली आप मूव ऑन कर लोगे, और ये पर्सन आपके लिए तरसते रह जाएंगे, ये इस एनर्जीज के साथ जी लेंगे। लेकिन आप दोनों एक साथ हो, और जो कि आपके इनके घर वाले आपको टॉर्चर कर रहे हैं, और आप दोनों जैसे कि खुद से मतलब एक दूसरे से नफरत कर रहे हो शादी करने के बाद, पता नहीं यार क्यों किया शादी, अच्छा था, मतलब भगवान चाह ही रहे थे कि हम दोनों शादी ना करें, इसी वजह से तो इतने ऑब्स्टैकल्स बढ़े थे हमारे रिश्ते में, लेकिन फिर भी हमने यूनिवर्स की मर्जी के अपोजिट जाकर शादी कर ली, और देखो अब क्या हो गया। लिटरली आप इतने पछताओगे, ऐसे आपके पर्सन को फील हो रहा है अगर ये इस वक्त आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे तो, ठीक है। तो एनर्जीज तो है, ये स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन ये लेना नहीं चाहते। कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये आपके लिए कॉन्फिडेंट फील कराना नहीं चाहते, और ये आपको इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं बताना चाहते जिससे कि आपका दिल फिर से इस पर्सन की तरफ खिंचाव महसूस करे, ठीक है। वैसे इस एनर्जीज में जीना चाहते हैं कि आप आज भी इन्हीं के हो, इन्हीं से प्यार करते हो, आप मूव ऑन कभी नहीं करोगे, और रो रहे हो इनके लिए बस। आपके मैसेजेस, कॉल, जैसे कि एफर्ट्स तो लगते ही रहने चाहिए, और ये पर्सन आपको रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, लिटरली इस एनर्जीज को सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। जब जब आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे, पर्सन आपको नेगेटिव रिप्लाई ही करेंगे। ये एनर्जीज इनका माइंडसेट फिक्स है कि इन्होंने डिसाइड ही कर रखा है कि आपको हर्ट ही करना है, ठीक है। तो एनर्जीज में तो है कि ये पर्सन इस वक्त माइंडसेट फिक्स है कि अपने प्यार को छुपाना है और आपको नफरत ही देनी है, और ये चाह रहे कि आप इनकी इस नफरत को समझिए कि इनको इस वक्त आपसे नहीं बात करना है, ठीक है। जब इनका दिल करेगा ये आपसे 100% बात करेंगे, अगर आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर इस पर्सन को लेकर जो आपको अपने दिल और दिमाग में बिठाना है आप बिठा लो, जो आपको हेल्प करेगा इस पर्सन से नफरत करने के लिए और इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए। लिटरली आपके पर्सन इस वक्त ऐसे प्रे कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन आपको स्पेस देना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि करंट सिचुएशन ऐसे है ही नहीं कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर पाए। ये तो आपको इन्होंने खुद भी बताया होगा, एक कुछ ऐसा छोटा सा मैसेज का रिप्लाई दिया होगा आपको, ठीक है। और फिर से आपके बड़ा कोई लेक्चर गया होगा इस पर्सन को, जो पढ़कर इनको इरिटेट हो गया, और फिर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। इवन ये बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज में रहते हैं, आपकी बातें सोचते रहते हैं, लेकिन आपको रिप्लाई करने का दिल करेगा फिर भी रिप्लाई करते नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ भी रिप्लाई करे आप उसका नेगेटिव, मतलब आप यही समझोगे कि ये पर्सन सेल्फिश है, अपने हिसाब से इस पर्सन ने अब अपनी जिंदगी बदल दी है, अपना रास्ता बदल दिया है, ठीक है। आप इस पर्सन को सच्चे दिल से कभी माफ नहीं कर पाओगे, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है कि अगर ये आपको नहीं अपनाएंगे ना तो ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो यस, ये जो भी आपके पर्सन कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे हैं, आपको कुछ टाइम स्पेस देने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी चेक कर लेते हैं, गाइड करिए यूनिवर्स, ये एनर्जीज
जिनसे भी रेजोनेट हुई है, ये पर्सन जो इतना रूड एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को दे रहे हैं, क्या इनके इस बिहेवियर में चेंजेस आने के कुछ भी चांसेस है नियर फ्यूचर? इनका ये बिहेवियर क्या बदल सकता है और कब तक बदल सकता है? क्या इनका बिहेवियर नियर फ्यूचर बदलने के कुछ भी चांसेस है? और एट ऑफ पेंटेकल्स के एनर्जीज, एक्चुअली ये पर्सन आपके इस रिश्ते के ऊपर वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन ये मजबूर है, वैसे एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे जैसे आप उम्मीद रख रहे हो। ठीक है, टाइम लगेगा, कम से कम 2-4 हफ्तों से भी ज़्यादा टाइम लगेगा इस पर्सन को सिर्फ ये सोचने में कि इनको आपके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। ठीक है, ये नहीं एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज को फील ही नहीं कर पाएंगे आपको अपनाने के लिए, लेकिन आपको बहुत मिस करते रहेंगे। ठीक है, मिसिंग एनर्जीज रहेगी, और जो अभी ये रूडनेस आपको दिखा रहे हैं ना, यही रूडनेस आपको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, कम से कम 2-3 महीने आप पकड़ कर ही चलो। इनका ये एनर्जीज में आपके लिए एफर्ट्स लगाने के कॉन्फिडेंस आने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो गाइड करें यूनिवर्स, इनके पर्सन इस वक्त अगर इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? इनके पार्टनर इनसे इस वक्त कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? या आपको कहेंगे कि यस, इनके लाइफ में इस वक्त थर्ड पार्टी है, और जैसे मैंने बताया कि ये लिटरली चाह रहे हैं कि ये जहाँ पर भी जा रहे हैं इनको आप जाने दीजिए, और ये आपके पास जरूर लौट कर आएंगे अगर आपको विश्वास है इनके प्यार के ऊपर। अगर आपका दिल अभी भी नहीं मान रहा कि ये पर्सन कंप्लीट मूव ऑन कर जाएंगे, तो ये पर्सन आपको खुद कह रहे हैं कि आपका दिल आपको सच कह रहा है, क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी इस थर्ड पार्टी के साथ ये खुश तो नहीं है, और इनका माइंड में यही है कि ये बहुत जल्दी आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, कोई इवेंट के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने कुछ प्लान भी कर कर रखा है कि आपकी जिंदगी में कब एंटर करना है शादी के प्रपोजल के साथ। ये कह रहे हैं कि आप बस इनको ये अभी मत पूछो, ये वक्त पे आपसे 100% क्लियर कर देंगे कि इन्होंने शादी के लिए तो आप ही को चुना था और ये आप ही को अपनाएंगे। ठीक है, ये क्लियरली अभी बताने का टाइम नहीं है, इसी वजह से ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है? ये दिल से आपसे शादी करना तो चाहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को कभी नहीं अपनाना चाहेंगे, इनका फोकस सिर्फ आप ही के ऊपर है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है? इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है? इनका नेक्स्ट एक्शन आने में आपको, जैसे मैंने बताया, 2-3 हफ्ते, कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे, लेकिन 100% आपके इस रिश्ते में एक बड़ा ऑफर आपको मिलेगा। इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी, ढेर सारी खुशियां आएगी। ये जो भी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपके पर्सन के घर वाले इनको या तो जबरदस्ती से भेज रहे हैं, या तो आपके पर्सन अपने सेल्फिशनेस के चलते जा रहे हैं, ये ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। आपके पर्सन को अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी कि ये पैसा वैसा, ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार से ज्यादा आपके पर्सन को ये 100% रियलाइजेशन होगा, और ये पर्सन आपको बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर देंगे जो कि मैरिज का ही होगा। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज करंट में चल रही है, इससे बिल्कुल भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। गाइड करो यूनिवर्स, अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या रह सकती है? अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या रह सकती है? ये कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर। एक्चुअली हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर, इनको भी आपके लाइफ में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है कि हो सकता है कि अब आप भी किसी और को अपने लिए देख रहे हो। आप भी अब इस पर्सन को, जैसे कि 10 ऑफ सोर्स वाला पेन दोगे, आप भी इनको बहुत हर्ट करोगे। इन्होंने आपको 3 ऑफ सोर्स वाला पेन दिया, आप इनको 10 ऑफ सोर्स वाला पेन दोगे, मतलब कि आप इनको डायरेक्टली मार ही डालोगे, इतनी तकलीफ दोगे। आप इस पर्सन को खुद ही बता दोगे कि आपका तो फिजिकल भी हो गया है किसी और के साथ, आप इनको कोई ऐसे पिक्स भी सेंड कर दोगे इनको जराने के लिए, तड़पाने के लिए। मतलब आप इतने आगे की सोच रहे हो इस पर्सन को, जितना तकलीफ इस पर्सन ने आपको दिया है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ अब आप इस पर्सन को दोगे। लिटरली इस पर्सन को इस बात का डर लगेगा, इनको लगेगा कि अब आपने फाइनली, जैसे कि आप हार मानने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन आपने फाइनली हार मान ली है और दी एंड कर दिया इस रिश्ते का। ये वहम आपके पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। ठीक है, क्योंकि आपके साइड से तो ऐसा नहीं है, आपके साइड से है कि आपने जिद कर कर रखी कि इस पर्सन को आपके पास आना है, आपसे शादी का ऑफर करना है, और इवन इस ऑफर को कंप्लीट करना है। आपको शादी के, मतलब अगर आप लड़की हो तो आपको अपने घर शादी कर कर, दुनिया के सामने शादी कर कर लेकर जाना है। ये आपकी जिद है, और ये पर्सन आपकी जिद कंप्लीट करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, और आपको अभी क्लियरली कुछ बताएंगे भी नहीं, जिस वजह से आप इस पर्सन को बहुत हर्ट करोगे। ये इनको तकलीफ महसूस होगी, और ये लिटरली आपको किसी और के साथ सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इनको लगेगा कि आप इनको धोखा दे रहे हो। अब जैसे कि इस पर्सन ने जो किया, आप सेम वही करोगे। ठीक है, अब आप भी अपने ही फायदे के बारे में सोचोगे, आप भी अपनी ही जिंदगी में सक्सेस के बारे में सोचोगे, मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचोगे, आप भी अपने आप को बहुत ज्यादा रूड बना लोगे। ये कहीं ना कहीं डर आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में सताएगा। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, क्या अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर के साइड से इनको कुछ भी एक्शन आने के चांसेस है?
इनके पार्टनर के साइड से मेरे व्यूअर्स को अगले 24 घंटों में कुछ एक्शन आने के चांसेस है, कुछ एक्शन आने के अगले 24 घंटों में। द लवर्स की एनर्जी से चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि इनका एक्शन आएगा, लेकिन आपकी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज ही बनेगी। तभी आएंगे तो प्यारे के लिए, लेकिन आपके थिंकिंग की वजह से और आपकी ब्लेमिंग एनर्जीज की वजह से आपका झगड़ा होगा, चांसेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर इनका एक्शन आता है तो आपको अपना माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, और ये पर्सन जो बोल रहे हैं ना वो सुनने की कोशिश करो आप। ठीक है, तो चांसेस है बहुत सारे लोगों को एक्शन आ तो सकता है, लेकिन लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनेगी, और आप इस एनर्जी से भी बच सकते हो अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखो तो। ठीक है, पहले इनको सुनो कि ये क्या बोलना चाहते हैं, फिर आप रिएक्ट करो, आपको जो भी बोलना है ये आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक्शन आएगा अगले 24 घंटों में। इस सिचुएशन को ठीक होने में टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया कम से कम 1-2 महीने जाएंगे इसमें, जिससे आप चाहते हो ना वैसी सिचुएशन बनने में। ठीक है, तो हम कुछ लव मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की साइड से इस वक्त। अगर ये तो हम कुछ मैसेज देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन के साइड से, कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। बहुत टाइम के बाद हम ये मैसेज निकाल रहे हैं, देखते मैसेजेस वही आएंगे जो आपसे रेजोनेट करेंगे। ठीक है, इसको तो ऐसे निकालते हैं। कुछ ऐसे मैसेज जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं और आपको भी जानना जरूरी है। और आपको पता है ये मैसेजेस मैं हमेशा नहीं निकालती, जब बहुत ज़्यादा डील करता है, मतलब कि इंट्यूशंस आते हैं कि निकालना चाहिए निकालना चाहिए, तभी ये मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन आपको दिल से कहना चाहते हैं, और 100% ये रेजोनेट करेंगे आपसे। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला है रिश्ते में लालच। जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन करंट पे बहुत ज्यादा लालच दिखा रहे हैं, अपना ही फायदा देख रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि आपके मतलब आपके पर्सन आपको डिस्टेंस दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, और अगर आपके पर्सन इसी में लगे रहेंगे तो ये सब कुछ खुद ही खत्म कर देंगे, ये इनको पता है। और जैसे कि इनको नियर फ्यूचर इस बात का रियलाइजेशन भी हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों के नाम के बीच में 815889 लिखकर रेगुलर आपको चैंट करना है, अगर आपको इस पर्सन से जल्दी रियूनियन चाहिए तो। ठीक है, आप दोनों का नाम मतलब कि एक साइड पे आपका नाम लिखना है, एक साइड पे आपके पर्सन का नाम लिखना है, और बीच में आपको ये नंबर लिखना है 815889। ठीक है, लिखने के बाद सामने रखो और इसको चैंट करो। मतलब पहले जैसे कि आपका नाम है प्रिया और आपके पर्सन का नाम है अजय, प्रिया अजय, और बीच में आपने ये नंबर लिख दिया, और आप इसको चैंट करोगे प्रिया 815889 अजय, प्रिया 815889 अजय, इस तरह से। ठीक है, और अगर आप इसको रेगुलर चैंट करते हो 108 बार, बहुत जल्दी ये पर्सन की एनर्जीज आपके लिए बदल जाएगी, इनके सेल्फिशनेस कम हो जाएगी या तो गायब ही हो जाएगी, जिससे कि आप दोनों का रिश्ता डिस्ट्रॉय होने से बचेगा। ठीक है, मॉम वेरी केयरफुल, इनकी मॉम बहुत ज्यादा इनको इनके ऊपर ध्यान रखती है। ठीक है, कि क्या ये आपसे बात तो नहीं कर रहे, आपको कुछ कॉल मैसेज तो नहीं कर रहे हैं, फिर से आप दोनों का रिश्ता अच्छा तो नहीं हो गया है, ये इनकी मम्मी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है इनके ऊपर। और इनको डर लगता है, मतलब कि या अगर इनका दिल करेगा भी ना आपसे बात करने का, फिर भी ये डरते हैं कि पता नहीं अगर मम्मी ने देख लिया तो। मतलब ये दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, आपके पर्सन भी इनको स्टॉक करते हैं कि मम्मी क्या इनके ऊपर सच में कंप्लीट ध्यान दे रही है। और जब इनको ऐसे सेफ एनर्जीज फील होती है और इनको लगेगा कि आपसे बात करना है, उसी टाइम पे इनकी मम्मी जैसे कि एंटर कर जाते हैं, मतलब इनका फोन देखेगी, इनसे बात करने की कोशिश करेगी, तो डरे डरे रहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, आपके पार्टनर आपको दुनिया का सबसे खुश पर्सन बनाना चाहते हैं। ठीक है, मनी लॉस हो सकता है कि आपके पर्सन का कुछ मनी का प्रॉब्लम हुआ है, लॉसेस से ज्यादा गुजर रहा है आपके पर्सन। ठीक है, मैंने जैसे बताया था ये पर्सन आपको जो स्पेस दे, ये पर्सन जो आपको स्पेस दे रहे हैं, आपसे जो दूर जा रहे हैं, ये खुद ही रिलैक्स रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपको भी सोचने का टाइम दे रहे हैं कि आप भी सोचो आपको क्या करना है इस रिश्ते का। ठीक है, स्टॉप मिसअंडरस्टैंडिंग्स यू एंड देम। अगर आपको लगता है कि आप दोनों में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग सी होती है, जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन कुछ और बताने की कोशिश करते हैं, आप अपने हिसाब से उसका मतलब लगा लेते हो, और आप दोनों में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बन जाती है, जो कि अगले 24 घंटों में भी बनने के चांसेस स्ट्रांग है। तो अगर आप इस वर्ड को, इस स्पीच वर्ड को चैंट करते हो, तो इससे आपके 100% आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, टुगेदर एक्ट, टुगेदर एक्ट, टुगेदर एक्ट, इस तरह से आपको चैंट करना है। ठीक है, मतलब विजुअलाइज करना है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, खुश हो आप दोनों, और इस स्पीच वर्ड को चैंट करना है। ठीक है, टुगेदर एक्ट, टुगेदर एक्ट, इस तरह से। संडे फ्राइडे या संडे को भी आपको इनका एक्शन आ सकता है। ठीक है, प्रमोशन पार्टी हो सकता है कि इनका प्रमोशन होने वाला है, उसकी पार्टी है, इस इवेंट में आपको बुलाने के चांसेस स्ट्रांग है।
जिंदगी संभाल लेगी। जो भी है आपके पर्सन को डिवाइन पे भरोसा है कि इनको लगता है कि आपकी किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी। जिंदगी है और देखे जाएगा क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन जिंदगी सब कुछ सही कर देगी, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा इनको लगता है। ठीक है। स्पेल वर्क ऑन योर पार्टनर फ्रॉम रोमांटिक थर्ड पार्टी। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है, इन्होंने इनके ऊपर 100% स्पेल्स कराया है, ब्लैक मैजिक कराया है। और अगर आपके पर्सन अभी तक मैरिड नहीं है और इनका शादी फिक्स हो रहा है, हो चुका है, तो ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, या ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है। एनर्जी स्पेल्स करा के, ब्लैक मैजिक करा के, कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन को ये खोना नहीं चाहती। ठीक है। चांसेस स्ट्रांग है कि जिस तरह से आपके पर्सन अपना फायदा देख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी भी अपना फायदा देख रही है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी को भी बहुत फायदा है आपके पर्सन को अपनाने के बाद, तो इनके भी अंदर है कि कुछ भी करके इनको खोना नहीं है। ठीक है। गेन यू ट्रस्ट। आपके पर्सन ने जैसे कि आपका जो ट्रस्ट है कंप्लीट खो दिया है, मतलब इनको जो आपके ऊपर ट्रस्ट था, जैसे कि स्टार्टिंग के एनर्जीज में आया था कि अब आपके पर्सन को भी लगता है कि आप ही के अंदर इस पर्सन के लिए पहले जैसी रिस्पेक्ट नहीं बची है, पहले जैसा प्यार नहीं बचा है। ठीक है। तो इनका जो ट्रस्ट था ना, कि ये आंख बंद करके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये फील करते थे कि आप इनके अलावा कभी किसी और के हो नहीं सकते, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस पर्सन का अभी टूट चुका है। ठीक है। तो ये आपको जैसे कि यूनिवर्स के जरिए एक मैसेज है कि आपको इनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करनी है, और ये ट्रस्ट तभी जीत पाएंगे आप। ठीक है। कि आपके पर्सन भले आपको एफर्ट्स लगाए ना लगाए, ये जब भी आपसे बात करेंगे आप इनसे अच्छे से ही बात करोगे, आप इनके ऊपर ब्लेमिंग एनर्जीज नहीं दोगे, आप इनको ये एनर्जीज फील कराओगे कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आप इनको कभी भी छोड़ोगे नहीं, आप इनका हमेशा साथ दोगे। जब आप अनकंडीशनली, जो कि आज तक करते आए हो, अगर आप ऐसे अनकंडीशनली इनको एनर्जीज देते रहते हो, तो आपके पर्सन आपके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लगेंगे। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी टूट रहा है आपके पर्सन का भी ट्रस्ट। ठीक है। टॉर्चर हो रहा है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा, ये जो भी एनर्जीज आपको भी देते हैं, इससे भी ये खुद टॉर्चर हो रहे हैं, क्योंकि इनको दिखावा करना पड़ रहा है आपके साथ। ठीक है। जो कि रियलिटी कंप्लीट अपोजिट है। और इवन इनको घर वालों से भी टॉर्चर हो रहे हैं, रोमेटिक थर्ड पार्टी से भी टॉर्चर हो रहे हैं। अगर आपसे थोड़ा बहुत बात करते तो आप इनके ऊपर जो ब्लेम्स करते हो उससे भी टॉर्चर हो रहा है। तो ये टॉर्चर करना बंद कर दीजिए सबसे पहले तो। अगर आपके साइड से ऐसे टॉर्चर हो रहा है, अगर आप इनको ब्लेम कर रहे हो, तो ये पहले आप बंद कर दीजिए। ठीक है। आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो 100% ए पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है। अभी भी है, लेकिन आपको एनर्जी शो नहीं करते, और ये आपको एनर्जीज भी शो करेंगे, ये आपकी तरफ 100% लौटेंगे। ठीक है। अगर आप इस पर्सन को अनकंडीशनल, आपको सिर्फ अनकंडीशनली लव देना, इस पर्सन के सामने कुछ डिमांड रखनी नहीं है कि तू ऐसे ही कर, तू ये कर, और ना ही इसको कोई दिमाग देना है। ठीक है। तब जाके कुछ इस रिश्ते में आप जैसे चाहते वैसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला कि आपके पर्सन आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, इनको हमेशा अपने कंट्रोल में आपको रखना है। ठीक है। तो आप इनको कुछ भी सजेशंस मत दो, या आपके सजेशंस कभी नहीं मानेंगे, लेकिन अपने हिसाब से जो भी करेंगे ना, आप दोनों के अच्छे के लिए होगा। तो लिटरली चाह रही कि आपने आज तक इनके ऊपर जो भरोसा किया था, तो अब आपका भरोसा क्यों नहीं है, और क्यों आपको इस पर्सन को, जैसे कि आपने मान ही लिया है कि अब सब कुछ खत्म है, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। इनका ये जो भी करंट बिहेवियर है, ये आपको इतना क्यों डराता है, ये लिटरली ऐसा सोचते हैं कि सच में आपका विश्वास नहीं रहा इस पर्सन के ऊपर। ये इस तरह से एनर्जीज आपके पर्सन की। ठीक है। तो ये एनर्जीज आपको फिर से गेन करनी पड़ेगी, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अनकंडीशनली इनको प्यार सर्व करोगे, जब आप इनको अनकंडीशनल, और ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले जैसे इनसे अनकंडीशनल प्यार करते थे वैसे ही करोगे तो। ठीक है। कोई डिमांड आपको नहीं रखनी है इनके सामने, और फोर्सफुली तो आप कुछ नहीं कर सकते, इतना 100% है। तो जो भी आपको डिवाइन के मर्जी से ही मिलेगा, और अनकंडीशनली लव करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है। यूनिवर्स, अब हम यस और नो चेक कर लेते हैं इस वक्त। आपको जो भी आप सवाल पूछना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, आप अपने लिए, किसी और के लिए, अपना, आपका लव लाइफ, फैमिली, करियर, एजुकेशन, कुछ भी हो। ठीक है। यस और नो में आंसर आना चाहिए, आपको ऐसे सवाल पूछना है। ठीक है। हम 5 पाइल्स निकालेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन होता है हमेशा पाइल्स को चूज करने में, इंट्यूशन आपके पावरफुल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आप 2 पाइल चूज कर सकते हो। ठीक है। और जिनके इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप सिर्फ एक पाइल चूज करिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ।
देखिए पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। पाइल नंबर 2 नो। पाइल नंबर 3 यस। पाइल नंबर 4 यस। पाइल नंबर 5 यस। तो अगर आपका एक यस और एक नो आया है तो आपका आंसर यस है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कौन कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।